हेलो फ्रेंड्स। आज आपका एक दोस्त आपसे डिस्कस करेगा कि वाई मार्केट फॉलिंग, मार्केट क्यों गिर रहा है। आप सब जानते हो कि अभी गल्फ कंट्री में ईरान और इजराइल के बीच वॉर स्टार्ट हुआ है और उसके ऊपर मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट ये वॉर के ऊपर रिएक्ट इतना क्यों कर रहा है, जबकि हमको हिस्ट्री पता है कि जब यूक्रेन रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ था तो पहले तो मार्केट गिरा था, लेकिन बाद में पूरा रिकवर हो गया था। वो जनरली बाजार में एक बात की जाती है कि अगर कोई चीज एक बार मार्केट टेस्ट कर लेता है तो दूसरी बार उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। तो वाई अगेन ये वॉर के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। इसका रीजन है, इस बार जो वो वॉर है वो गल्फ कंट्री के रिलेटेड है। बिकॉज ईरान है वो ओपेक का मेंबर है, और अगर वॉर की वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शन आते हैं और उसका क्रूड सप्लाई बंद होता है तो क्रूड का प्राइस मोर देन 100 भी जा सकता है। अगर क्रूड का प्राइस मोर देन 100 चला गया तो अपना मार्केट यहाँ से 10 से 20% तक गिर सकता है। लेकिन क्रूड का प्राइस मोर देन $100 के ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आज की डेट में जितना प्रोडक्शन ईरान कट करेगा, जो दूसरे ओपेक मेंबर है वो ट्राई करेंगे कि अपना सप्लाई बढ़ा के जो मार्केट है उसको कैप्चर करे। क्योंकि सभी दूसरे ओपेक मेंबर को पता है कि अगर क्रूड का प्राइस मोर देन 100 जाएगा लेकिन उधर सस्टेन नहीं करेगा, वो वापस वो डाउन आ जाएगा। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि क्रूड का प्राइस मोर देन 100 जाए। वो सब कंट्रियां अपना मार्केट का जो शेयर है वो कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, और क्रूड का प्राइस है अराउंड 75 to 80 के नीचे रहे, ऐसा ट्राई करेंगे। फिर भी अपना मार्केट आगे जाके बढ़ेगा या इधर स्टेडी होगा, वो अभी एक महीने तक बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट यहाँ से और 3 से 4% गिर सकता है, लेकिन वहां पे बाइंग आ जाएगी। और ये 3 से 4% भी इसलिए गिरेगा कि एफआई की सेलिंग हो रही है, और अभी रिटेल इन्वेस्टर के पास उतना पैसा नहीं है कि मार्केट में बाई कर सके। अगर मार्केट में बाई करना है तो रिटेलर के पास अभी एफडिया बची है, और वो एफडी अभी उसके इमरजेंसी यूज के लिए है। और आज इतने सेलिंग में रिटेलर इन्वेस्टर बाय करने से अवॉइड कर रहा है, कि वो भी वेट कर रहा है कि जो ये वॉर है वो कहाँ जाके रुकेगी। और ये उसके माइंड में टेम्पररी है, अगले महीने सभी रिटेलर भूल जाएंगे कि वॉर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर सब लोग भूल गए, वैसे भी ये वॉर भी आगे चल के अगले महीने सब लोग भूल जाएंगे। कोई बात भी नहीं करेंगे और कोई टीवी भी नहीं दिखाएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सब लोग अपने रूटीन लाइफ में वापस चले जाएंगे। तो ये जस्ट एक पॉपअप न्यूज है इंडिया के लिए, जो आगे जाके वापस बस्ट हो जाएगा, और ये न्यूज जस्ट नेम से न्यूज़पेपर में रह जाएगा। तो आगे चल के अपना मार्केट अच्छा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा और या तो परसेंटेज वाइज करेक्शन होगा। टाइम वाइज करेक्शन मीन्स मार्केट यहाँ से 2-3% गिरे और वो भी गिरते गिरते 3 से 4 महीना चला जाए, यहाँ से अप जाए डाउन जाए, लेकिन आसपास ही पड़ा रहे ताकि एक टाइम निकल जाए, उसको टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। या तो परसेंटेज वाइज, टेम्पररी मार्केट 8 to 10% गिर जाए 3-4 महीने में और वापस तुरंत एक महीने में ऊपर आ जाए, जैसे कोरोना में हुआ था, ऐसा करेक्शन। तो ऐसा करेक्शन क्यों होने के चांसेस है, उसका जवाब है निफ्टी का पी मल्टीपल अभी हाई चल रहा है।
जनरली पी का मल्टीपल जब हाई चलता है तब स्मार्ट मनी मार्केट से आउट हो जाती है। और दूसरा एक अभी रीजन है, स्मार्ट मनी तो आउट हो रही है, लेकिन सेबी का अभी नया जो एफएनडो का रूल्स आया है, तो निफ्टी की जितनी भी कंपनियां वो सब एफएनडो में रहती है, तो उसकी वजह से अभी जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं वॉल्यूम्स एकदम डाउन आ जाएंगे या मॉडरेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई शेयर का वॉल्यूम फ्यूचर में नहीं हो रहा है, अगर फ्यूचर में उसका वॉल्यूम कम है, तो उसके पुट कॉल में भी वो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन वो भी एक टेम्पररी इफेक्ट है। आगे चल के हम नहीं बोल सकते कि वापस ये वॉल्यूम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी का जो लोट है वो मिनिमम 15 से 20 लाख हो जाएगा। तो रिटेल निवेशक का इतने हाई मार्जिन पे काम करना मुश्किल है। तो मे भी जो एचएनआई है, जैसे एनआरआई से जो इंडिया में भी एचएनआई है जो काम कर रही है, उसके लिए शायद पॉसिबल हो, लेकिन नॉर्मल रिटेलर के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कोई एक रिटेल निवेशक कोई 15 से 20 लाख का एक लॉट ले भी ले, तो उसका स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा फास्ट, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी कम। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो शेयर का प्राइस अप डाउन बहुत ज्यादा होगा। दूसरा है मार्केट का प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट का प्राइस टू बुक रेशियो भी ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा है कि ये मार्केट को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर आपका पी रेशियो भी अगर कम आ जाए, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो इतना ज्यादा है कि वो मार्केट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपका मार्केट आगे कैसे बढ़ेगा? मार्केट आपका आगे बढ़ेगा अगर आपके मार्केट यानी निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ होगा। लेकिन अभी भी आगे चल के वो ईपीएस ग्रोथ अनसर्टन है, यानी ईपीएस ग्रोथ अभी जो 15 से 16% चल रहा है, वो 20 से 25 होगा कि नहीं, उसका भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि जब वॉर स्टार्ट होता है तब एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर एक्सपोर्ट आपका कम हुआ या एक्सपोर्ट का कॉस्ट अगर बढ़ गया, तो वो कंपनी के रिजल्ट में रेप्लिकेट होगा। और आपका शेयर का अर्निंग कम हुआ तो आपका शेयर या तो गिर जाएगा, या तो वहीं पे स्टेडी हो जाएगा, या टाइम वाइज करेक्शन लेगा। अभी ये बोलना मुश्किल है ये पॉइंट पे जहां पे आपका निफ्टी का मल्टीपल 23 से 24 चल रहा हो, प्राइस टू बुक हाई हो, डिविडेंड कम, डिविडेंड वैल्यू कम चल रही हो, ईपीएस अनसर्टन हो, तो आप कैसे सोचेंगे कि आपका जो शेयर है वो आपको प्रॉफिट करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया है। एक ग्राफ में आप देखेंगे कि चार 4 पैरामीटर से, जैसे आपका शेयर एक्सपेंसिव है या अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है या इनकन्वीनियंट है, तो इन चारों पैरामीटर में आपके शेयर को रखिए। अगर आपका शेयर अफोर्डेबल और कन्वीनियंट के बीच में आ रहा है, तो उसको पकड़ के बैठ जाइए। आप एड भी कर सकते हो। अगर आपका शेयर अफोर्डेबल और इनकन्वीनियंट के बीच में आ रहे हैं, तो उस शेयर को एवरेज करने का ट्राई मत करो, उसको पकड़ के बैठो, लेकिन बेचो मत पैनिक में आके। अगर प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपका शेयर एक्सपेंसिव साइड है, तो आप वो शेयर को सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये डिसीजन भी आपका होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आपको मिले। और फ्रेंड्स, मैं आपको खास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कमेंट में लिखिए आपका जो शेयर है उसका नाम। अगर आपको उसके बारे में एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में ही वो शेयर्स का एनालिसिस करके दूंगा, ताकि आप अपना शेयर एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है, इनकन्वीनियंट है, आप सोच सके और आप पैसा गंवाने से बच सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही।